हेलो एवरीवन। आज का जो लेक्चर है एसे बेस्ड है। ठीक है। ऑलरेडी मैं दो लेक्चर दे चुका हूँ इसमें। जहाँ पे एक लेक्चर में मैंने एक एसे को उठाकर टोटल डिस्कस किया था, पूरा पूरा इंट्रो, एनेक्डोट, बॉडी, कंक्लूजन कैसे लिखना है। एक एक लेक्चर था जो आपका क्या बोलते हैं, कोट दे दिया हूँ एंड पोएम दे दिया हूँ सर्टेन टॉपिक्स पे। और आज का जो लेक्चर है, जो थर्ड पार्ट है, थर्ड सेक्शन है इसमें, एसे में, बिहारी प्रोवर्ब्स का, उसमें मैं ट्राई किया हूँ रेडीमेड एनेक्डोट प्रिपेयर करने का। मैं टोटली आज 6 एसे लूंगा। ठीक है। 6 एसे लूंगा और उसको ट्राई करूंगा। आपका टोटली उसको वर्ड बाय वर्ड ब्रेक करेंगे, उसका मीनिंग समझेंगे एंड उसके बेसिस पे एक एनेक्डोट को समझेंगे। ठीक है। तो वंस अगेन आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है ये कि आप वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। ठीक है। और पीडीएफ को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। आपका टेलीग्राम चैनल का जो मैं लिंक दे दूंगा कमेंट सेक्शन में। एंड जितना हो सके ब्रेन स्टॉर्मिंग करना ही करना है इससे टॉपिक्स का। एंड कुछ इससे आपको लिख कर जाने हैं, क्योंकि 300 मार्क्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट अ गुड रैंक। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अब। फर्स्ट है आपका प्रोवर्ब्स। मसूर मसूर के दाल में इमली का खट्टा, भाई बहन में हंसी ठट्ठा। मसूर दाल क्या डिनोट करता है? मसूर दाल टोटली डिनोट करता है क्या? सिंपल फूड, सिंपल एंड हम्बल मील। ठीक है। हम्बल मील को डिनोट करता है। एंड इमली, इमली तो समझ में आता है। खट्टा क्या है? सॉवर। तो टोटली क्या है? फ्लेवर यहाँ पे आ गया। मसूर की दाल में हम फ्लेवर ऐड कर रहे हैं। तो इसके बाद क्या हो रहा है? फ्लेवर ऐड करने के बाद क्या हो रहा है? भाई बहन जो है उनमें हंसी ठट्ठा हो रहा है। भाई बहन मतलब समझ रहे हो, हंसी मतलब देख रहे हो, लाफ्टर। तो फ्लेवर जैसे ही मसूर दाल में ऐड किया जा रहा है, क्या आ रहा है? जॉय आ रहा है, हैप्पीनेस आ रहा है। ठीक है। तो सिंपल फूड में, सिंपल चीजों में अगर फ्लेवर ऐड किया जा रहा है तो वहां पे क्या हो रहा है? खुशियां आ रहे हैं, हैप्पीनेस आ रहा है। तो कह रहा है, यही इससे का मीनिंग है कि अगर लाइफ में, अगर आप, अगर इफ इवन इफ लाइफ इज सिंपल, उसमें अगर थोड़ा अगर फ्लेवर डाल दिया जाए तो ये जॉयफुल बन सकता है। तो यही है, वही इन द सेम वे, अगर रिलेशनशिप में सरकमस्टांसेस ग्रैंड ना हो, ठीक है, लेकिन अगर आप चीजों को रिस्पेक्ट दोगे, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करोगे, तो क्या होगा? रिलेशनशिप एक काफी बढ़िया होगा। डेट मीन्स ब्यूटीफुल रिलेशन आप बना के रख पाओगे। ठीक है। वंस अगेन यही है कि ये टीच करता है, हमें सिखाता है, हैप्पीनेस जो है आपके पास वेल्थ और लग्जरी से नहीं आते हैं। हैप्पीनेस एक इंटरनल होता है। ठीक है। और जो इंटरनल कैसे होगा? अगर आपका रिलेशनशिप, इमोशंस एंड स्मॉल मूवमेंट है, उसको आप इंजॉय करना शुरू करोगे, एक दूसरे के साथ शेयर करना शुरू करोगे, तो वही अगर फ्लेवर, वो जो शेयरिंग वाला जो फ्लेवर है, इमोशन अगर ये ऐड करते हो, ये टोटली क्या है? तो आपका हैप्पीनेस आएगा। तो सिंपल यही है, सिंपलिसिटी हो प्लस लव हो तो वहाँ हैप्पीनेस होंगे ही होंगे। या रिचनेस कभी डिनोट नहीं करता कि आप हैप्पी हो इंटरनली। समझ रहे हो ना? तो वही है। एनेक्डोट अब देख लेते हैं। एनेक्डोट में मैंने एक सिंपल एक कहानी लिया है कि एक विलेज है। ठीक है। वो वहाँ पे एक स्मॉल पुअर फैमिली रहता था। तो वहाँ पे टोटली 3 मेंबर्स थे फैमिली में, माँ और भाई बहन। तो भाई का नाम कुछ भी मान लेते हैं, रवि मान लेते हैं, और बहन का नाम क्या है? अनु। राइट। तो वो लोग क्या करते? सिंपल खाना खाते थे, मसूर का दाल, मसूर दाल एंड रोटी। और जो बैठते थे वो सिंपल जमीन पे बैठते थे। और वहां पे कोई ऐसा कुछ था नहीं, डाइनिंग टेबल एंड ऑल। तो जमीन पे बैठते, तो जो उनका जो चूल्हा था, चूल्हा तो समझते हो ना, चूल्हा के आसपास ही बैठ के वो लोग खाना खाते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि उसकी बहन जो थी, वो क्या, इमली लाई और फ्लेवर क्या करी? इमली डाल दी मसूर के दाल में। उससे क्या हुआ? टेस्ट एक अच्छा टेस्ट आ गया। थोड़ा खट्टा आया तो टेस्ट क्या हुआ? थोड़ा बढ़िया हुआ। इसके कारण क्या हुआ? लोग खाना को काफी ज्यादा इंजॉय करने लगे और हंसी खुशी वो खाना को इंजॉय किए। अल्लाह बहुत बढ़िया खाना नहीं हुआ, बट स्टिल दे वेयर इंजॉइंग। बट फिर एक ऐसा सीन वहां पे फिर मैंने क्या किया, फिर उसमें क्या हुआ कि कुछ सालों बाद जो रवि है, रवि क्या किया? रवि एक ऑफिसर बन जाता है। ठीक है। तो उसके पास हर एक चीज होता है, उसके पास अच्छे खाने होते हैं, गोल्डन प्लेट होता है।
तो वहां पे वो अच्छे अच्छे खाना खा सकता है, लेकिन वो उसके पास हैप्पीनेस नहीं है जो उस समय अपनी मम्मी, अपनी बहन के साथ वो मील शेयर करके खाता था। वो हैप्पीनेस अभी इसके लाइफ में मिसिंग है। तो मैंने यहाँ दो एंगल शो कर दिया। एक, यहाँ पे दर्द है, अभाव है चीजों को, लेकिन जब वो लोग शेयर कर रहे हैं, इमोशंस रिलेशन को शेयर कर रहे हैं, तो वहां पे इंटरनली हैप्पीनेस आ रहा है लोगों के पास। लेकिन एक सीन आता है कि अचीव कर लिया, सक्सेस अचीव कर लिया, लेकिन वहां पे जो जो इमोशंस और रियल जॉय है ना, वो अचीव नहीं कर पाया आफ्टर बिकमिंग इवन रिच। तो एनेक्डोट यही है। तो आप इस एनेक्डोट, अगर इस टाइप का क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे आता है, प्रोवर्ब्स आता है, तो आप इस टाइप का एनेक्डोट डालना। एक क्या है, एक तो आपका टोटली क्या है, जो एसए का जो प्रोवर्ब्स है उससे टोटली इंटरलिंक तो कर ही रहा है, लेकिन एक क्या है, इमोशनल एंगल भी यहाँ शो किया किया हूं मैं। माँ, बहन, भाई का एक रिश्ते को बॉन्ड में दिखाया हूँ, ताकि एक इमोशनल एंगल भी दिया जाए। तो फर्स्ट ऐसे यही हुआ। ठीक है। सेकंड ऐसे देख लेते हैं। सेकंड ऐसे में बाय मिस्टेक, चलो कोई नहीं, वन नेशन वन इलेक्शन स्टिल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, काफी ज्यादा न्यूज में रहा है। ठीक है। तो इसको आप प्रिपेयर कर लेना। ठीक है। आप इसका जो इसमें कोई ज़्यादा समझने की ज़रूरत है नहीं। आप वीडियो को पॉज करना, और ये जो मैं एनेक्डोट दिया हूँ उसको आप पढ़ना। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। जाके पैर न फटे बेवाई, ऊ का जाने पीर पराई। मतलब इसका कहने का मतलब है, जिसका पैर फटा नहीं है वो दूसरों का दर्द क्या जानेगा। अगर जो इंसान खुद में प्रॉब्लम में है, वो वही अपना प्रॉब्लम समझ सकता है ना। हम उसको सामने से देख के उसका प्रॉब्लम को हम समझ नहीं सकते हैं। इसका एसेंस यही है। लेकिन अब एकदम वर्ड बाय वर्ड अगर मीनिंग देखें तो यही है। जाके मीन्स हुज, पैर मीन्स फीट, ना फटे मीन्स हैव नॉट क्रैक, बेवाई मीन्स पेन। बेवाई मीन्स क्रैक ड्यू टू हार्ड लेबर और पेन, स्पेशली पेन फ्रॉम पॉवर्टी एंड हार्डशिप। ऊ, ऊ जो ये वाला वो है, उसका डेड पर्सन। का जाने मीन्स व्हाट डज ही सी या नो। ठीक है। पीर पराई, द पेन ऑफ अदर। लिटरल मीनिंग क्या हुआ इसका, क्या, विदाउट पर्सनल सफरिंग यू कांट ट्रूली फील और अंडरस्टैंड अदर्स पेन। ये हुआ इसका लिटरल मीनिंग। एनेक्डोट देखते हैं इसके लिए। हुआ क्या था कि साल्ट मार्च का मैंने स्टोरी डाला। साल्ट मार्च का स्टोरी क्या था कि 1930 के टाइम में गांधी जी निकल पड़े साबरमती आश्रम से दांडी तक। 240 माइल्स का वो डिस्टेंस था। उसमें नंगे पैर निकले। ना वो कार में बैठे थे, ना कोई हॉर्स राइड कर रहे थे, सिंपली वो वॉक कर रहे थे वहां पे। वो सिंपल क्लॉथ पहने हुए थे, अपना धीरे धीरे अपना बढ़ रहे थे। थाउजेंड ऑफ पुअर इंडियन इनके पीछे चल रहे थे। जब वो चल रहे थे तो उनका पैर से ब्लड निकल रहा था, क्रैक आ गया था, बट स्टिल विदाउट एनी कंप्लेन वो चल रहे थे। लोग उनको देखा, लोगों ने देखा कि वो हमारा पेन वो सफर कर रहे हैं, है ना, वो हमारे साथ खड़े हैं, ना कि वो हमारे बस भाषणबाजी कर रहे हैं और हमारा पेन को सफर नहीं कर रहे। ठीक है। वही देखो, गांधी डिड नॉट जस्ट टॉक अबाउट देयर पेन, ही लिव्ड इट, ही फेल्ट इन हिज बोन्स, इन हिज वाउंड्स एंड इन हिज हार्ट। When Gandhi bent down and picked up a small handful of salt at Dandi, it was not just salt, it was the symbol of pain of every poor Indian who had been crushed by British rule. ठीक है। तो पीपुल क्या हुआ इसके बाद, लोग उनको फॉलो किए। द पीपुल फॉलोड हिम नॉट बिकॉज ही गेव बिग स्पीचेस, क्योंकि उन्होंने उनका पेन को समझा, उन्हें उनके पेन को उन्होंने जाना। सेम लाइक चंपारण सत्याग्रह में वैसे हुआ ना, वो लोगों के साथ खड़े रहे, मासिस में जाके वो रहे, तभी तो क्या हुआ, मासिस उनके साथ जुड़ा। गांधी जी आए तो क्या हुआ, गांधी जब जी आए तभी तो एक जो मूवमेंट था हमारा, एक मास मूवमेंट बना गांधी जी के आने से। तो वही है कि ही वॉक विद देम, ही सफर्ड विद देम। दिस इज बाय वी से, जाके पैर न फटे वे भाई, ऊ का जाने पीर पराई। द वन हुज फीट हैव नेवर क्रैक कांट ट्रूली अंडरस्टैंड द पेन ऑफ अदर्स। तो वही ये जो एनेक्डोट है वही ये कह रहा है कि जब तक आप पेन में नहीं आओगे ना, दूसरा का पेन में खुद खुद वो पेन नहीं समझोगे, आप उसके प्रॉब्लम को नहीं समझोगे। तो आप इस एनेक्डोट को अगर फिर से पढ़ लेना और ट्राई करना, अगर इस टाइप का कुछ क्वेश्चन है तो इस टाइप के एग्जाम्पल्स को मोल्ड करके लिखने का। ठीक है।
लेकिन इसमें ना जब आप ऐसे इसको लिखोगे तो इसमें 3 डायमेंशन ओपन जरूर करना। इसमें सिर्फ 2 डायमेंशन ही ओपन नहीं होगा, एक डायमेंशन होगा जो पेन को फील कर रहा है, पेन फील कर रहा है वो अच्छा काम करेगा, ठीक है। एक है जो पेन फील नहीं करेगा, वो शायद उससे कनेक्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन एक डायमेंशन यहाँ पे थर्ड डायमेंशन जो होगा वो ये भी एक ओपन अप होता है कि जो पेन फील नहीं कर रहा है ये जरूरी नहीं है कि दूसरे का पेन नहीं समझेगा, ठीक है। तो 3 डायमेंशन को ओपन करके आप ऐसे को एक्सप्लोर करना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। हमें नाचने नहीं आता है, लेकिन हम फिर भी हम बोल रहे हैं कि आंगन ही टेढ़ा, इसलिए हम नाच नहीं पा रहे हैं। तो नाच जो है ना, नाच यहाँ पे डिनोट करता है, सिंबल है एक्शन, एफर्ट और परफॉर्मेंस। ये है परफॉर्मेंस का डिनोट करता है। ना जाने मीन्स डजंट नो। एक्शन नाच है, एक्शन परफॉर्मेंस, एक्शन डजंट नो। एंड आंगन टेढ़ा, आंगन मीन्स जो कोडेड है, मतलब सराउंडिंग इन्वायरमेंट और सिचुएशन। टेढ़ा मीन्स फॉल्ट एंड फाइंडिंग, वही हो गया फॉल्ट फाइंडिंग। वही हमें कुछ आता नहीं है बट फिर भी हम प्रॉब्लम बताएंगे कि अरे उसी में प्रॉब्लम है। जस्ट लाइक वही कि हम एग्जाम्स क्रैक नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारा प्रिपरेशन खराब था, बट हम ब्लेम कर रहे हैं कि कंपटीशन ज्यादा था, क्वेश्चन पेपर टफ थे और और काफी कुछ चीजों को लेके, है ना। हमारा सिचुएशन ऐसा नहीं था, बल्कि हम अपने मेहनत को ब्लेम नहीं कर रहे हैं। वही है, सेम मैंने यहाँ पे एनेक्डोट डाल दिया किसका, 1857 का जो रिवोल्ट ऑफ 1857 था। उसमें क्या था, हमारे पास अलग अलग लीडर तो रिवोल्ट ये कर रहे थे ना, अलग अलग लीडर जो थे वो रिवोल्ट को लीड कर रहे थे। बट द प्रॉब्लम क्या था कि हमारा यूनिटी नहीं था, यूनिटी नहीं था हमें, यूनिटी बिल्कुल नहीं था। इस कारण क्या हुआ, हम हार गए, ठीक है। बट हमने दोष क्या दिया, दोष क्या दिया कि ब्रिटिशर्स ने ट्रिक किया हमारे साथ, ब्रिटिशर्स के कारण हम लोग हारे। बट द थिंग इज दैट रियल प्रॉब्लम क्या था, हमारे अंदर यूनिटी नहीं था। अगर हम सारे जो लीडर थे एक साथ यूनाइट होकर लड़ते, अलग अलग रीजन को में हेल्प पहुंचाते, तो शायद सिचुएशन कुछ और होता। तो वही आप एक एग्जांपल आप यहाँ पे डाल सकते हो 1857 का, नाचे ना आगे आंगन टेढ़ में। यहाँ पे एग्जांपल फिट बैठेगा, तो आप इस एग्जांपल को डालना, एक बेहतर आप एनेक्डोट यहाँ पे रेडी हो जाएगा, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप इस एनेक्डोट को पढ़ लेना, ठीक है। आगे देखते हैं, मूस मुठाइए तो लोढ़ा हुई है, हाथी ना घोड़ा हुई है। अगर 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 देखो मूस, मूस क्या है, मूस मतलब मूस जो होता है चूहा। अगर वो मूस जो है, अगर वो मोटा मोटा भी होगा तो क्या होगा, लोढ़ा टाइप ही होगा ना। एग्जाम्पल को तो वैसे बोलूँ लोढ़ा होगा, हाथी घोड़ा तो बन जाए नहीं जाएगा। वैसे ही है, अगर एक रड है, एक हैमर है, हैंडल है, हैमर का जो हैंडल है, अगर वो मोटा ठीक करते हैं तो क्या होगा, एक यूजलेस आयरन रड बनेगा। इसका मतलब आयरन रड ही बनेगा, ये नहीं कि वो कोई एलिफेंट और हॉर्स टाइप का कोई क्या बोलते हैं उसको, मतलब कोई बड़ा चीज वो बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो इसका मतलब यही है कि अगर इफ हैमर्स हैंडल बिकम थिक, जो हैमर का जो हैंडल है अगर वो थिक बनता है तो सिर्फ रॉड बनता है, ऐसा नहीं कि एक एलिफेंट और हॉर्स बन जाएगा, मतलब शार्प बन जाएगा। मतलब कुछ समथिंग क्या होगा, पर्पसफुल बनेगा, उससे कोई पर्पस होगा नहीं। अब तुम हैमर का अगर हैंडल अगर तुम पतला रखते हो तो वो तुम्हारे लिए कंफर्टेबल है, तुम इजीली उसको यूज कर सकते हो। लेकिन जैसे ही तुम हैमर के हैंडल को मोटा बनाते हो, मोटा, तो क्या होगा, ये तुम्हारे लिए ही क्या होगा, ये होगा ना, मतलब हानिकारक होगा। रीजन बीइंग क्या, कि तुम उसको इजीली हैंडल को यूज नहीं कर पाओगे। तो वही बोल रहा है, एक पर्पस में वो काम आएगा ही नहीं ना। तो वही बोल रहा है कि जस्ट गेटिंग बिगर और स्ट्रॉन्गर डजंट मीन यू हैव बिकम यूजफुल और ग्रेट। द ट्रू ग्रोथ मस्ट हैव पर्पस, डायरेक्शन एंड बैलेंस, अदरवाइज इट बिकम्स अ बर्डन। तो स्ट्रक्चर ऑफ द एसे आप देख लेना, ठीक है, वीडियो को पॉज करके यहाँ पे इजिली आप देख लेना। अब एनेक्टोड में देख लो, वही औरंगजेब का मैंने डाल दिया। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब मुगल एम्पायर लुक वेरी पावरफुल फ्रॉम द आउटसाइड, बट क्या हुआ, मुगल एम्पायर थे, पीकॉक थ्रोन पे बैठे हुए थे, बट इनसाइड क्या हुआ, एम्पायर टोटली हॉलो, आपस में ही लड़ाई हो रहा था। जो गवर्नर थे वो करप्ट हो गए थे, आर्मी के पास पैसा नहीं दिया जा रहा था, एडमिनिस्ट्रेशन क्या हो रहा था, फॉल अपार्ट हो रहा था, एम्पायर के पास कोई मतलब रियल अथॉरिटी था ही नहीं। बट क्या हुआ कि नादिर शाह जो पर्सिया का था वो अटैक किया,
मुगल को इजीली डिफीट कर लिया और कोहिनूर एंड ऑल डायमंड को पीकॉक थ्रोन को लूट कर ले गया। इसका मतलब यही हुआ कि जो सामने से दिख रहा है कि ग्रांड है, बड़ा है, इसका ये जरूरी नहीं है कि वो क्या है, पर्पसफुल ही है, स्ट्रॉन्गर ही है, स्ट्रेंथ है उसके पास, नहीं है। तो ही यहाँ पे शो हुआ कि आपके पास कोई पर्पस था ही नहीं। द ट्रू पावर डजंट कम फ्रॉम शो ऑफ और लिगेसी, इट कम्स फ्रॉम इनर स्ट्रेंथ, डिसिप्लिन एंड कैपेबिलिटी। ठीक है। इवन इफ ए माउस बिकम्स फैट इट डज नॉट बिकम एन एलिफेंट और हाउस। वही देख कहा गया कि मुगल अगर सामने से अगर दिख रहा है कि काफी ज्यादा स्ट्रांग है, बट इंटरनली उसका कोई पर्पस ड्रिवन था ही नहीं, तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं, मतलब इसका मतलब वो कोई हॉर्स और एलिफेंट तो बना नहीं, वो सिंपली एक, मतलब बस ऊपर से दिखावटी के लिए वो स्ट्रोंगर था, इंटरनल से पूरा फॉल अपार्ट था, बिल्कुल बिखरा हुआ, तो उसका कोई पर्पस नहीं था। इसी कारण तो नादिर शाह इजली हमला किया और वो लोग को डिफीट करके हर एक चीज, मतलब पीकॉक थ्रोन, कोहिनूर डायमंड को लेके चला गया। नेक्स्ट है क्या, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिले कोई, जो दिल खोजा आपने मुझसे बुरा ना खोया। इसमें देख लेते हैं। अब इसके ये तो आपने क्लास 8 9 में, समथिंग 10th में आपने पढ़ा ही होगा, कबीर का श्लोक काफी ज्यादा पढ़ाया जाता था स्कूल में, इसको कोई समझाने का जरूरत नहीं है। तो बट इसका मतलब यही है कि हम जब बुरा देखने चलते हैं तो हमें कोई बुरा मिलता नहीं है जनरली, जल्दी। लेकिन जब हम खुद के अंदर झांकते हैं तो हमें पता चलता है कि हमसे बुरा कोई है ही नहीं। तो यही है इसका सिंपल मीनिंग है। वेन आई वेंट आउट टू फाइंड फॉल्ट इन अदर्स आई डिडंट फाइंड एनी वन ट्रूली बैड, बट वेन आई सर्च विद इन माई सेल्फ आई रियलाइज दैट द बिगेस्ट फॉल्ट वेयर इनसाइड मी। वही एक कलिंगा वार हुआ। कलिंगा वार हुआ तो अशोका वॉक थ्रू द बैटल फुल ऑफ डेड बॉडीज, ब्लड एंड डिस्ट्रक्शन। कलिंगा वार के ओवर होने के बाद जब देखा अशोका ने, तो पूरा जो फील्ड था वो ब्लड से, डिस्ट्रक्शन से, डेड बॉडी से भरा पड़ा था। पहले क्या होता था कि अशोका को लगता था कि वो काफी अच्छा काम किया है, ठीक है, ही कॉन्क्वर्ड कलिंगा, एक्सपांडेड एम्पायर, सोड हिज पावर। बट व्हेन ही सा, मतलब ऐसा देखा तो उसका पेन ऑफ मदर्स क्राइंग, चिल्ड्रन ऑर्फन, विलेज डिस्ट्रॉय, उसके अंदर मतलब उसने सारे चीजों को क्या हुआ, चेंज किया। ही डिड नॉट ब्लेम द कलिंगा पीपल फॉर असिस्टिंग, ही डिड नॉट ब्लेम हिज शोल्डर। Instead, Ashoka looked inside himself and realized the true cause of this bloodshed was his own ambition, greed and ego. जब वो सारा पेन देखा तो दूसरों को ब्लेम नहीं किया, वो अपने अंदर को इंट्रोस्पेक्ट किया, तो उसे पाया कि ये सारा चीजें हुआ ऑल बिकॉज ऑफ हिम, नॉट बिकॉज ऑफ हिज सोल्जर्स, है ना, नॉट बिकॉज ऑफ हिज सोल्जर्स, है ना, नॉट बिकॉज की कलिंगा के लोग उनसे लड़ नहीं पाए, टोटली था उसका फॉल्ट था। तो यही है। मत जब रियलाइज हुआ तो आपको पता ही है कि वो सारा वायलेंस को खत्म कर दिया, धम्मा एस्टैब्लिश किया एंड ऑल। तो वही ये जो टोटली जो कहानी है ना, स्टोरी, टोटली ये फिट करता है इस दोहा पे। ठीक है। तो टोटली आप एक बार क्या करना, टेलीग्राम पे टेलीग्राम पे जाना और इसका जो पीडीएफ होगा उसको डाउनलोड जरूर कर लेना। ठीक है। और उसके बाद जो जितना जो मैं एनेक्डोट लिखा हूं ना उसको आप पढ़ना और ट्राई करना कि खुद से डायमेंशन को ओपन करो। एनेक्डोट तो मैंने दे दिया, लेकिन डायमेंशन आप खुद से ट्राई करना ओपन करने का, गूगल करना, एग्जाम्पल एग्जाम्पल ढूंढना, अगर नहीं आ रहा है तो एग्जाम्पल कुछ कुछ तैयार रेडीमेड रखना जरूरी है। ठीक है। तो वीडियो को एंड करते हैं। अगर कोई भी और डाउट है, जैसे आपने बोला कि एक दो तीन चार एनेक्डोट का एनेक्डोट दे दिया जाए, तो मैंने वीडियो बना दिया। अब फिर से अगर कोई दिक्कत आता है आपको ऐसे में, तो आप कमेंट करना या टेलीग्राम पे मैसेज करना, आई विल ट्राई टू हेल्प, है ना। ठीक है। तो वीडियो को एंड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऑल द बेस्ट। कल मिलेंगे हम लोग हिस्ट्री के लेक्चर के साथ, जो भी हिस्ट्री का जो आपका जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको कवर अप करते हैं। ठीक है।